गाइस यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही तगड़ी गर्मी है भाई साहब यहाँ पर। और मैं क्या ही बताऊँ आपको, बस इतना ही बता सकता हूँ कि मैं थाईलैंड में हूँ, काम से आया हूँ, अपना काम कर रहा हूँ और वो आपको 20 दिन बाद देखने को मिलेगा। ओके, और बस क्या ही बोलूँ। हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का वो फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइज आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ साधना जो वीडियो बना रही है तो उसमें आप लोग सब कुछ बोल रहे हो जो आपको बोलना चाहिए। चलो भाई बोलो, इट्स ओके। साधना भी सब कुछ बोल रही है, बट भाई मैं उसको सब कुछ बता कर आया हूँ। क्यों बता कर आया हूँ? क्योंकि भाई वो मेरी पत्नी है, बिना उसको बताए तो मैं आया नहीं हूँ, उसको सब पता है। हाँ, बस वो मेरे को मना कर रही थी कि नहीं जाओ। तो भाई देखो, उसको उतना ही पता है जितना वो जानती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई? पैसा। तो भाई अभी हम जो वहीं घर पे रहकर कंटेंट बना रहे थे, उस कंटेंट में मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। और मैं सोच रहा था कि मैं ट्रैवल व्लॉग बनाऊं, जो मैं काफ़ी दिन से प्लानिंग कर भी रहा था और कई सालों से मैं ट्रैवल व्लॉग देख भी रहा हूं। तो फिर मैंने सोचा कि यार, मैं प्लानिंग कर रहा था और हो नहीं पा रहा था मेरा जाना। तो फिर जब सब कुछ सही था, साधना का मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करवा दिया था, सब सही था, तो फिर मैं निकला। मैंने कहा यार अब मैं व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ करनी है। क्योंकि भाई अब जो हम बना रहे हैं उसमें पहले से व्यूज़ डाउन हुए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपडेट करते हैं, कुछ और कंटेंट बनाकर देखते हैं, अगर चलता है तो फिर इसको ही कंटिन्यू रखेंगे। तो भाई मैं उसको बता कर ही आया, फिर भी पता नहीं यार वो क्यों इस तरीके से बोल रही है। मैं मान रहा हूँ कि वो मेरे को मना कर रही थी, उसको बुरा लगा है, प्रेगनेंसी है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि प्रैंक कर रहे हैं भाई, झूठ बोल रहे हैं। तो देख लो, मैं हूँ थाईलैंड में, ठीक है। झूठ क्यों बोलेंगे भाई आपसे? आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आपको तो सच बताना बनता है। हाँ, व्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे को यहाँ पर इतना लॉन्ग, इतने दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल होने में टाइम लग गया और मैं अब जाकर व्लॉग बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझो आप लोग कि मैं थाईलैंड में हूँ और काम से आया हूँ, कोई फालतू घूमने नहीं आया यहाँ पर कि भाई मेरे को ये सब चीज़ें पसंद है। फैमिली को छोड़कर आया हूँ ना, तो काम करने आया हूँ, ठीक है। और कर भी रहा हूँ। जो मेरे को मेन व्लॉग बनाने हैं ना, वो मैं बना रहा हूँ। अभी नहीं आ पा रहे क्योंकि मैं यहाँ रहकर एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एडिटिंग वाला चश्मा है ना, वो मेरा घर पे छूट गया है, तो इसलिए मैं वीडियो एडिट कर नहीं पा रहा हूँ। वीडियो सारी यहाँ से बना कर लेकर जाऊँगा, स्टोरेज है मेरे पास, घर पे जाके मैं उनको एडिट करूँगा। तो आप 20 दिन बाद समथिंग वो व्लॉग मेरे देख सकते हो। बाकी ये व्लॉग में ज़्यादा खास एडिटिंग में रखूँगा नहीं, इसीलिए बना के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूँ, जिससे कि आप लोग बोल रहे हो कि भाई प्रैंक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, ठीक है ना। हूँ थाईलैंड में, देख लो। अब क्या ही दिखा दूँ मैं और आपको। बस यही है कि आप लोगों को साथ देना चाहिए, साधना का भी साथ देना चाहिए, साधना को भी इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, जो कि मेरे पर वो किस तरीके से इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। ठीक है भाई, अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ आगे के लिए, कल के लिए, तो ठीक है भाई, मैं गलत ही सही। देख सकते हो भाई, ये थाईलैंड है, बैंकॉक में हूँ फ़िलहाल मैं। अब इससे ज़्यादा मैं कोई और सबूत नहीं दे सकता कि भाई आप लोग बोलो कि हम प्रैंक कर रहे हैं या मैं झूठ बोल रहा, ठीक है ना। थाईलैंड आया हूँ, काम से आया हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। और जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ वो अभी इसलिए नहीं डल पा रहे हैं क्योंकि मैं एडिटिंग यहाँ से कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एडिटिंग करनी है बहुत अच्छी, और मेरे को यहाँ पे एडिटिंग का टाइम मिल नहीं रहा है। और दूसरी बात, मेरा चश्मा भी नहीं है जो मैं लगा के एडिटिंग करता हूँ, वो मेरा घर पे ही छूट गया, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी एडिट वीडियो कर नहीं पा रहा हूँ। सारी वीडियो यहाँ से बना कर लेकर जाऊँगा, फिर मैं अभी याद अब झांसी वाले चैनल का नाम चेंज करके उसका नाम कर रखूँगा सफ़र विद अभी, और उसी चैनल पे मैं आपको सारे व्लॉग दिखाऊंगा, बट कुछ दिन बाद, समथिंग 20 दिन बाद, क्योंकि 20 दिन का मेरा टूर है ये, उसके बाद ही मैं आप लोगों को व्लॉग यहाँ के दिखा सकता हूँ। ये देखो, ठीक है ना। थाईलैंड में हूँ, काम करने आया हूँ, फिर से बता रहा हूँ, व्लॉग बनाने आया हूँ यहाँ के। देख रहा हूँ ट्रैवल व्लॉग कैसे चलते हैं, आउट ऑफ कंट्री व्लॉग कैसे चलते हैं, तो देखते हैं भाई कैसे क्या होता है।
बस ये है कि यार चीज़ों को समझना चाहिए सबको। साधना, मैं क्या बोलूँ साधना को यार, ठीक है वो भी अपनी जगह सही है और मैं भी अपनी जगह सही हूँ। उसको लग रहा है कि ऐसे में नहीं जाना चाहिए और मुझे ये लगा कि भाई अब बाहर जाना चाहिए क्योंकि कंटेंट में अपडेट करना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न। बाकी आप लोग भाई जो चीज़ को जो समझो। और गाइस यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही तगड़ी गर्मी है भाई साहब। यहाँ पर काम से आया हूँ, अपना काम कर रहा हूँ और वो आपको 20 दिन बाद देखने को मिलेगा। ओके, और बस क्या ही बोलूँ, अभी हमारे भारत में सर्दी है बहुत तगड़ी वाली और यहाँ पर गर्मी मान लो। बैंकॉक में तो गर्मी है, आगे पटाया जाऊँगा, फुकेत जाऊँगा, चियांग में जाऊँगा, वहाँ देखता हूँ वहाँ का कैसा मौसम है। फ़िलहाल यहाँ तो गर्मी है भाई, यहाँ आप निकल नहीं सकते हो यार दिन में। रात में थोड़ा ठीक रहता है, दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो बस यही है, अभी मैं जा रहा हूँ व्लॉग बनाने के लिए जा रहा हूँ और व्लॉग बनाऊँगा मैं। किसी चीज़ से मुझे यार कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ इसलिए। बाकी भाई आप कुछ भी कह सकते हो। ओके भाई, एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं गूगल मैप के बारे में। गूगल मैप यहाँ पर इतना घटिया चलता है, इतना घटिया कि क्या ही बताऊँ साला। मैं कह रहा हूँ बगल में है, सामने ही है जहाँ आपको जाना है, आप सामने खड़े हो पर गूगल मैप घुमा फिरा के पता नहीं 1 किलोमीटर दूर से दिखा रहा है। जहाँ मेरे को जाना है मैं वहाँ पहुँच गया, ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 बार यहाँ आ चुका हूँ तो मैं पहुँच गया वहाँ। बट गूगल मैप मेरे को पता नहीं कहाँ से दिखा रहा है। वो तो ये कहो कि मैं समझ गया कि यार कल ही तो मैं यहाँ आया था, तो मैंने वो प्लेस को समझ लिया और मैं सामने पहुँच गया। बट गूगल मैप मेरे को पता नहीं कहाँ से घुमा कर लेकर आ रहा था। तो गूगल मैप ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है। कोई और ऐप यहाँ पे चलता होगा तो वो ऐप यूज़ करो। यहाँ पर यूरोप, अमेरिका और यूके वगैरह के हैं, उनके इस टाइम पर ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वो ना इसीलिए ऐसी कंट्री निकलते हैं जहाँ पर ठीक ठाक मौसम हो। उनके लिए ठीक ठाक इसलिए होगा क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है ये। पर यहाँ पे अभी इस टाइम पर सारे के सारे सब यूरोप हो गया या यूके हो गया या फिर अमेरिका हो गया, यहाँ सबके ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, इंडियन बहुत कम है। बस बढ़िया है भाई, घूमने फिरने आते हैं, साथ साथ में पीते बहुत हैं भाई, बहुत ज़्यादा पीते हैं। पता नहीं अभी आकर यहाँ अगर पी रहे हैं, हमेशा ही पीते हैं, इतनी पी बहुत रहे हैं भाई। सिगरेट पी रहे हैं और दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं। इस ही जगह पर रात को ना खड़े होने में प्रॉब्लम होती है और अभी देखो कितना खाली डाला है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नाइट लाइफ। इसी बार में रात को ना खड़े होने की जगह नहीं थी और देखो अभी पूरा खाली पड़ा है। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूँ, यहीं पास में ही है जहाँ मैं रुका हूँ हॉस्टल में। और देख लो भाई धूप निकला, ये अगला दिन है, वही करीब 12 बज रहे हैं। गर्मी तो मैंने बताई थी कैसी है यहाँ पे। यही है सामने इंडियन रेस्टोरेंट, ये देखो ये लिखा है प्लेस इन इंडियन फूड। यहाँ पर को इंडियन खाना मिल जाता है। लेट्स गो। ये सारा सब वेजिटेरियन खाना है यहाँ पे। 169 बात में है ये। गाइस मैं डेली आता हूँ यहीं पे खाना खाने। आज मैं खा रहा हूँ आलू का पराठा। बाकी गाइस मैं डेली आता हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए और बढ़िया खाना है। अभी सब खा चुका हूँ मैं यहाँ से मोस्टली खाना तो अपना इंडियन खाना। और बस अभी मैंने आलू का पराठा ऑर्डर किया है, वो खाते हैं फिर चलते हैं। और बाकी गाइस मैं अपना आगे का प्लान आपको बताता हूँ कि अभी मैं थाईलैंड में वही करीब रहूँगा 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक। और अभी मैं हूँ बैंकॉक में, इसके बाद मैं जाऊँगा पटाया, वहाँ मैं 2 तारीख तक रहूँगा। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा फुकेत, वहाँ पर मैं रहूँगा आई थिंक 7 या 8 तारीख तक। फिर उसके बाद जाऊँगा मैं चियांग में, वहाँ पर मैं रहूँगा पूरा वही करीब 10-11 तारीख तक। फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा बैंकॉक और फिर मेरी यहाँ से फ़्लाइट है भारत की वापस।
ये मेरा सारा प्लान है। तो ये सब प्लेसेस को मेरे को एक्सप्लोर करना है और व्लॉग सारे बन रहे हैं मेरे, स्टोरेज मैं कर रहा हूँ, एडिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ से। बाकी घर पे जाके आराम से वीडियो एडिट करूँगा, अच्छे से एडिट करूँगा, आपको प्रॉपर व्लॉग मिलेगा देखने के लिए। इन्फॉर्मेशन भी होगी उसमें, जानकारी भी, हर तरीके से जानकारी आपको दूंगा मैं कि ये जिस प्लेस पर हूँ मैं उस प्लेस के बारे में भी बताऊँगा आपको। यहाँ से एडिट मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एडिट करने बैठूँगा तो फिर मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं घर पे जाके एडिट करूँगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के आपको ब्लॉग दिखा सकूँ। दैट्स इट। तो गाइस देखो मैंने सब कुछ बता दिया जो मुझे लगा कि हाँ आपको बताना चाहिए, तो मैंने उतना बता दिया आपको। बाकी आपको भाई मेरे को गलत समझना है तो आप समझ सकते हो, वो आपकी भाई सोच है। मैंने अपनी तरफ से सब बता दिया। बाकी मैं साधना को कॉल किया था तो उसने थोड़ी सी बात की मेरे से, और बाकी उसको जो अपने हिसाब से करना है वो करे, क्योंकि भाई मैं गलत नहीं हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। मैं उसको समझा सकता हूँ, वो समझने के लिए तैयार है नहीं। वो कह रही है आप घर पे वापस आ जाओ, घर पे वापस आ जाओ, तो भाई मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को आगे की सोचना है, आगे के बारे में। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। और गाइस देखो ये आ चुका है मेरा ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा है। बहुत हैवी हो जाता है इसलिए मैंने एक ही मंगवाया है। ये देखो एक है, सिर्फ एक आलू का पराठा है। चलो तो खाते हैं। 59 बात में 170 इंडियन रुपीज़ का, तो पेट भर जाएगा आराम से 170 में, क्योंकि बहुत हैवी भी है, देखो बड़ा है। ठीक है खाते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया अपना। यहाँ पे गाइस एक चीज़ है कि आप कुछ भी लो तो बहुत हैवी रहता है। मतलब एक आलू का पराठा भी लिया ना तो बहुत बड़ा पराठा था, एक ही में पेट भर गया मेरा। और अभी 2-3 दिन से मैं खाना खा रहा हूँ। पहले दिन तो मैंने भाई इतना कुछ मंगा लिया, इतना ज़्यादा हो गया मेरा, इतना ज़्यादा हो गया कि मैं पैक करवा के 2 दिन तक वही खाता रहा। फ्रिज में रख दिया था तो खाता रहा। मैंने कहा फेंकना यार, अदर कंट्री में है और महंगा भी आता है तो फेंको क्यों। फिर मैं 2 दिन तक वो खाना खाया। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, थाईलैंड में आप इंडियन रेस्टोरेंट जाओ तो कम ही पहले मंगाना, क्योंकि फिर अगर हैवी हो गया तो फिर खा नहीं पाओगे। चलो अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। वहाँ जाके आज मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा और वीडियो एडिट करूँगा, ये वाली जो आप देख रहे हो ना, ये एडिट करके डाल दूँगा, जिससे कि भाई आप लोगों को पता चले कि मैं थाईलैंड में हूँ। नहीं तो आप लोग अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे कि प्रैंक कर रहे हैं, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं, सब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं लोग। तो ये सब चीज़ें वीडियो डाल दूँगा एडिट करके। और ठीक है भाई, दैट्स इट। फिर कल मैं निकलने वाला हूँ पटाया के लिए। वहाँ मेरा मैंने बताया, सब बता दिया। ये है देखो मेरा हॉस्टल, ये लिखा है इसमें मिंट हॉस्टल अंदर। यहाँ पे बाइक मिल जाती है रेंट पर, ये स्कूटी, इनको बाइक बोलते हैं यहाँ पे। ये हॉस्टल। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सभी को राधे राधे।